अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो बात डिस्कस कर रहे होंगे दैट इज़ अबाउट आइसोटॉप्स के आइसोटॉप बेसिकली क्या होते हैं। बच्चे अगर हम लोग आइसोटॉप की डेफिनेशन देखते हैं तो ये बोला जाता है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होंगे दैट डिफर हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, जिनके न्यूक्लियाई के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो उस एक ही एलिमेंट के डिफरेंट जो हमारे पास एटम्स होते हैं उनको हम लोग आइसोटोप्स का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। बच्चे क्या मतलब है इस डेफिनेशन का, पहले इस एग्जांपल को समझे, आप लोगों को ये जो डेफिनेशन है वो 100% इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अब बच्चे लेट्स सपोज आप लोगों के पास ये कंटेनर है जिसके अंदर सारे के सारे जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के मौजूद हैं। अब बच्चे हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। बच्चे इस लेक्चर को समझने के लिए आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर समझाया उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स होना ज़रूरी हैं, वो वीडियो लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी या फिर इसी के अंदर मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चे हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो कितने होंगे, 1 होंगे। और बच्चे लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात भी हमने डिस्कस की थी कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। मतलब जब आप लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे होंगे ना तो आप लोग बोलेंगे हाइड्रोजन के चाहे आपके पास 100 एटम्स हैं, 200 एटम्स हैं, 300 एटम हैं, 500 एटम हैं, 1000 एटम्स हैं, इनफाइनाइट एटम्स हैं, जितने भी एटम्स होंगे उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे वो हमेशा फ़िक्स रहेंगे। हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन हमेशा 1 ही होता है। तो अगर ये मेरे पास लेट्स सपोज हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं तो इसमें ये न्यूक्लियस हैं जो येलो कलर के अंदर आप लोगों को बॉक्स हो रहे हैं, और जो बाहर वाला पोर्शन है इसको हम लोग शेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल का नाम देते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन का एटम है इसके अंदर भी एक प्रोटॉन होगा, ये जो हाइड्रोजन का एटम है इसके अंदर भी एक प्रोटॉन मौजूद है, और ये जो हाइड्रोजन का एटम है इसके अंदर भी एक ही प्रोटॉन मौजूद होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं किसी भी एक एटम के लिए। अब हाइड्रोजन के ये अगर हमारे पास 3 डिफरेंट एटम्स हैं, तीनों के अंदर प्रोटॉन का नंबर तो फिक्स है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा जो चीज़ होती है दैट इज़ न्यूट्रॉन। अब तीनों के अंदर न्यूट्रॉन भी मौजूद होंगे। अगर हम लोग न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो अगर हाइड्रोजन के इस एटम के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, ये हमारे पास हाइड्रोजन का वो एटम है जिसके अंदर एक न्यूट्रॉन मौजूद है, और ये हाइड्रोजन का वो एटम है जिसके अंदर कितने न्यूट्रॉन मौजूद होंगे, 2 न्यूट्रॉन मौजूद होंगे। तो बच्चे हमारे पास हाइड्रोजन के 3 डिफरेंट एटम्स हो गए। हमें कैसे पता चला कि ये हाइड्रोजन ही है? किसी भी एलिमेंट की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो उसका प्रोटॉन नंबर होता है। अब तीनों के अंदर एक एक प्रोटॉन है तो आप लोग 100% श्योरिटी के साथ विदाउट एनी कन्फ्यूजन हेजिटेशन आप लोग ये बात बोलेंगे कि यहाँ पर जितने भी एटम्स हैं ये सारे के सारे हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 है। न्यूट्रॉन्स जितने मर्जी चेंज होते जाएं उससे हमारा कोई भी गरज नहीं होता, कोई भी किसी भी किस्म की चेंज है वो नहीं आएगी। अब बच्चे देखें, अगर इसके अंदर एक प्रोटॉन है तो हमें ये बात तो कंफर्म हो गई कि दिस वन इज़ द हाइड्रोजन। इसी तरह से अगर इसके अंदर एक प्रोटॉन है तो हमें ये बात भी कंफर्म हो गई कि ये भी क्या होगा, हाइड्रोजन। और इसी तरह से अगर इसके अंदर एक प्रोटॉन मौजूद है तो हमें ये बात भी कंफर्म हो गई कि ये भी क्या है, हाइड्रोजन। अब बच्चे जब भी हम लोग किसी एक एलिमेंट को लिखते हैं, लाइक एक्स आपके पास एलिमेंट है तो इसकी एक चीज़ होती है सुपरस्क्रिप्ट जिसके अंदर हम लोग ए मैस नंबर लिखते हैं, और नीचे हम लोग लिख रहे होते हैं जी एटॉमिक नंबर के बारे में जो है हम लोग लिख रहे होते हैं। अब चूंकि तीनों के अंदर एक एक ही प्रोटॉन मौजूद है तो एक प्रोटॉन होने की वजह से हम लोग बोलेंगे कि तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 1 है। तो मैं यहाँ पे भी 1 लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे भी 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी हम लोग क्या चीज़ लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। ये तो हो गया हमारे पास एटॉमिक नंबर। अब जो सुपरस्क्रिप्ट है जिसके अंदर हम लोग ए की वैल्यू लिखते हैं, और जो ए होता है वो बराबर होता है जी प्लस एन, मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब इसकी जो ए की वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। अगर हम लोग इस एटम की बात करते हैं तो इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, इनको हम लोग सम करते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग इस एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, और हम लोग इनको सम करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो बच्चे देखें,
हमारे पास हाइड्रोजन के ही 3 डिफरेंट एटम्स हैं जिनमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सेम है, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। लेकिन अगर आप लोग इनके मास नंबर की वैल्यूज़ देखते हैं, पहला जो एटम है उसकी मास नंबर की वैल्यू 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है। तो वो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, इसी से आप लोगों के सामने मैं एक नई डेफिनेशन रख रहा हूँ। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर की वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होगी। मतलब अगर हाइड्रोजन है तो सभी के एटॉमिक नंबर की वैल्यू 1 ही होगी, बट डिफरेंट मैस नंबर, लेकिन उनके मैस नंबर की वैल्यूज़ क्या हों, डिफरेंट हों। जैसे इसके मैस नंबर की वैल्यू 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है। दे आर सेट टू बी आइसोटोप्स। अब मैस नंबर क्यों डिफरेंट हुए बच्चे? मैस नंबर डिपेंड किया दो चीज़ों के ऊपर, एक z नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के ऊपर और एक n नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के ऊपर। अब जो z है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, वो तो हमने शुरू में ही बोल दिया कि सभी के अंदर फिक्स होते हैं। इसके अंदर भी एक ही प्रोटॉन है, इसके अंदर भी एक ही प्रोटॉन होगा और इसके अंदर भी एक ही प्रोटॉन होगा। इसका मतलब z के ऊपर तो ये चीज़ डिपेंड नहीं कर रही। तो फिर सिर्फ और सिर्फ चीज़ बच जाती है न्यूट्रॉन्स, कि इनके अंदर न्यूट्रॉन्स डिफ़र करते हैं। इसी वजह से जो हमने डेफिनेशन लिखी वो ये थी कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफ़र करते जाएंगे वैसे वैसे उनके मास नंबर्स डिफ़र करते जाएंगे, और इस तरह से आपके पास जो डिफरेंट एटम्स हासिल होंगे हम लोग उनको आइसोटोप्स का नाम दे रहे होते हैं। अब बच्चे आपको हाइड्रोजन के इन तीनों आइसोटोप्स का नाम याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप जिसका मास नंबर 1 है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। यूनिवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा एटम है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है प्रोटियम। अब हाइड्रोजन का वो आइसोटोप जिसका मास नंबर 2 है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूट्रियम। और हाइड्रोजन का वो आइसोटोप जिसके मास नंबर 3 है, इसका नाम होगा ट्रिटियम। तो बच्चे ये हमारे पास डेफिनेशन हुई आइसोटोप्स की कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट उनके मास नंबर्स डिफरेंट होंगे, इनको हम लोग आइसोटोप्स का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग रखते हैं कार्बन की। बच्चे अगर हम लोग कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन जिसके किसी भी एलिमेंट के आइडेंटिफिकेशन है उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। अब जो कार्बन है, इसका जो एटॉमिक नंबर है, या हम लोग बोलेंगे कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, तो कार्बन के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या इनका जो एटॉमिक नंबर होगा दैट विल बी 6। अब इनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर 6 हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर भी 6 प्रोटॉन होंगे, इसके अंदर भी 6 प्रोटॉन होंगे और इसके अंदर भी 6 ही प्रोटॉन जो हैं वो मौजूद होंगे। अब बच्चे अगर प्रोटॉन 6 हैं तो जब हम लोग इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, लाइक ऊपर हम लोग मैस नंबर के बारे में लिखेंगे और नीचे हम लोग एटॉमिक नंबर के बारे में लिखेंगे। तो तीनों का एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो फिक्स हैं, तो मैं इसके लिए भी कार्बन 6 लिखूँगा, मैं इसके लिए भी कार्बन 6 लिख रहा हूँगा और इसके लिए भी हम लोग कार्बन 6 ही जो है वो मेंशन कर देते हैं। लेकिन अगर हम लोग नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं, तो कार्बन के इस एटम के अंदर जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो 6 हैं, इस एटम के अंदर जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो 7 हैं और इस एटम के अंदर जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो 8 हैं। अब आप लोगों ने ऊपर ए की वैल्यू लिखनी है, तो जो ए की वैल्यू है वो इक्वल होती है z प्लस एन, मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 6 प्लस 6 यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर 7 प्लस 6 आ जाएगा 13 और यहाँ पर 6 प्लस 8 आ जाएगा 14। तो देखिए बच्चे हमारे पास कार्बन के 3 आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की वैल्यूज़ फिक्स हैं, 6 6 6 फॉर ईच एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, लेकिन इनके मास नंबर की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, 12 है, 13 है और 14 है। तो इस चीज़ को जो है वो हम लोग आइसोटोप्स का नाम दे रहे होते हैं। तो बच्चे एक तो आपको आइसोटोप का कॉन्सेप्ट जो है वो सॉलिड क्लियर हो जाना चाहिए कि आइसोटोप्स उन एटम्स को बोला जाता है एक ही एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। वो आपसे पूछ सकता है कि अगर मास नंबर डिफरेंट है तो किस वजह से डिफरेंट है, तो आप लोग बोलेंगे कि जो मास नंबर है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और एक नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो इनके अंदर सेम होते हैं, अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है तो पीछे एक ही चीज़ बच जाती है, दैट इज़ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि उनके जो एटॉमिक जो मास नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट होते हैं। अब बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की बुक के ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है, और ये वैसे भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वाई द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ जबकि उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। बच्चे मैं यहाँ पर वो हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स लिख देता हूँ। लाइक हमने प्रोटियम लिखा था हाइड्रोजन 1 1, हमने यहाँ पर ड्यूटियम लिखा था हाइड्रोजन 2 1,
और हम लोगों ने ट्रीटियम लिखा था हाइड्रोजन 3 1। यहाँ पर जो नीचे वैल्यू है 1 1 1, ये रिप्रेजेंट करती है इसके एटॉमिक नंबर को। मतलब तीनों का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर से मुराद के तीनों के जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, अब इसमें भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की वैल्यू 1 होगी, इसमें भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की वैल्यू 1 होगी और इसमें भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की वैल्यू जो है 1 है। एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 होगा और इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। और अगर हम लोग न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन का जो फार्मूला ही होता है n=a-z। ये कहाँ से फार्मूला ये आता है, जो आप लोग मैथ्स नंबर का फार्मूला पढ़ते हैं ना, a=z+n, उसी को हम लोगों ने मॉडिफाई किया कि n को इसी तरफ रहने दिया, जब z को उस तरफ लेकर गए तो a-z आ जाता है। तो यहाँ से आप लोग नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, तो जो a होता है वो ऊपर वाली वैल्यू और जो z है वो नीचे वाली, तो 1 - 1 0 न्यूट्रॉन इसमें, 2 - 1 1 न्यूट्रॉन इसमें होगा और 3 - 1 2 न्यूट्रॉन जो हैं वो इसके अंदर होते हैं। अब बच्चे यहाँ पर आएँ, कहते हैं कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। रीज़न क्या होती है बच्चे, ये चीज़ याद रखनी है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अगर दो चीज़ों के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर होंगे तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सिमिलर होंगी। अब बच्चे ये हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप जिसको आप लोग प्रोटियम का नाम दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप जिसको आप लोग ड्यूट्रियम का नाम दे रहे हैं, और ये हमारे पास हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप है जिसको आप लोग ट्रीटियम का जो है वो नाम दे रहे हैं। अब इन तीनों आइसोटोप्स के अगर आप लोग नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो तीनों के अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो 1 1 1 है। मतलब जो आइसोटोप्स होते हैं उनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। और बच्चे अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी फिर क्या होंगी, सेम ही होंगी, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कहते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, इसकी रीज़न क्या होगी, तो बच्चे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं मास नंबर के ऊपर, या कह लें किसी भी चीज़ के वज़न के ऊपर। यहाँ पर जो मास नंबर है, अब प्रोटियम का मास नंबर है 1, ड्यूटियम का मास नंबर है 2 और ट्रीटियम का मास नंबर है 3। अब चूंकि इनके मास नंबर की वैल्यूज़ ही डिफरेंट है, तो मास नंबर की वैल्यूज़ डिफरेंट होने की वजह से हम लोग बोलेंगे कि इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट होंगी। तो बच्चे हमारा आज का आइसोटोप का लेक्चर था। स्टिल एंड कन्फ्यूजन तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें ताकि वीडियो की रीच जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।